आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, एक चररेखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्न 14 तक कर चुके हैं। आज लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 15। सवाल बन रहा है हमारा, मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। कितने वाले? 1 रुपये वाले, 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 2 रुपये वाले सिक्के हैं और 3 रुपये वाले सिक्के हैं। ये रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से द्विगुनी है। प्रश्न कह रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले से द्विगुनी, अर्थात 5 की कम है सिक्कों की संख्या और 2 की ज्यादा है। फिर लिखेंगे हमारा 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x। प्रश्न क्या है? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो दे रखी है वो हमने x मान ली। 2 के सिक्के 5 से 3 गुना है, तो 2 के सिक्के, ये 5 रुपये के 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 से दुगुनी है। प्रश्न क्या है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों से द्विगुनी है, तो 5 की x है तो 2 की हो गई 3x, 3x। फिर प्रश्न कह रहा है कि इसमें कुल सिक्कों की संख्या 160 है। कुल सिक्के 160 है और राशि दे रखी है इसमें 300 रुपये। कुल राशि है 300 रुपये। अब हमको पता, हमने मान लिया कि 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 2 रुपए के हो गए 3x। अब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमें मालूम करने के लिए कुल सिक्कों में से, कुल सिक्के हमारे 160, इसमें से 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के घटा दें तो हमारे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कुल 160 सिक्के हैं। इस 160 में से 2 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के और 5 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्के घटा दें तो हमारे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 160 माइनस 2 रुपये वाले सिक्के हमारे 3x और 1 रुपये वाला है और 5 रुपये वाले हैं x। ये हमारे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें ये किसमें 160 माइनस 4x, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या हो गई हमारे x और 3x बराबर 4x। 160 में से ये घटा दे तो 4x। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल राशि 300 रुपये है, तो ये तो हमारे सिक्के हो गए। अब इसमें लिखेंगे 5 रुपये वाले
सिक्कों की राशि प्रश्न क्या है कि 5 रुपए वाले सिक्कों की राशि कितनी होगी। तो इसलिए यहाँ 5 रुपए सिक्के वाले सिक्के कितने हैं x, ठीक है। 5 रुपए वाले सिक्के x है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, उसके अंकित मूल्य से। तो हो गया 5 गुणा x बराबर 5x। ऐसे 2 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्कों की राशि, 2 रुपए वाले सिक्के हैं हमारे 3x से गुणा 2 बराबर 6x। अंकित मूल्य से गुणा करेंगे, संख्या को अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे तो हमारी राशि आ जाएगी। फिर 1 रुपए वाले सिक्कों की राशि, अब 1 रुपए वाले सिक्के हैं हमारे पास 160 माइनस 4x, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो वही राशि आ जाएगी 160 माइनस 4x। प्रश्न कह रहा है, अब प्रश्नानुसार इन राशियों का योग कितना हो रहा है 300। तो हम लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, तीनों को जोड़ देंगे। 5 रुपए सिक्के वाले 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य प्लस 2 रुपए वाले सिक्के का मूल्य प्लस 1 रुपए वाले सिक्के का मूल्य, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारी राशि हो रही है 300 रुपये। अब पक्षांतरण कर लेंगे हम, क्योंकि चर राशि एक तरफ ले लेंगे और अचर राशि एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ चर राशि एक तरफ है, अचर राशि इसको इधर बाईं तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया प्लस के 11x माइनस 4x बराबर 300 माइनस 160। यहाँ लिखेंगे 160 का पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया 7x बराबर घटाएंगे तो 140, तो x बराबर हमारा आ गया 20, x बराबर 30। अब यहाँ देखिए 5 रुपए के सिक्के अपने कितने माने थे x, तो 5 रुपए का सिक्के का मूल्य, सिक्कों की संख्या हो गई हमारे 20। 2 रुपए वाले सिक्कों का मान, x का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ हो गया 3 गुणा 20, x का मान 20 आ गया यहाँ संख्या, तो बराबर हो गया 60। और 1 रुपए वाले सिक्के ये समीकरण में इसमें लिख देंगे हम, तो 160 माइनस 4 गुणा 20 बराबर 160 माइनस 80 बराबर 80। अतः हम लिखेंगे कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 है और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80 है। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न में दे रखा है उसको लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों से तिगुनी है, तो 5 के सिक्कों से हमने तिगुनी कर ली। फिर कुल में से 2 और 5 वाले घटा दिए तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो गई। फिर हमने उसके अंकित मूल्य से गुणा किया, फिर पक्षांतरण करके हमने सिक्कों की संख्या ज्ञात की। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 15 पूरा हुआ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16।
कह रहा है एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, विजेता को कितने रुपए? 100 रुपये। ये है प्रश्न नंबर 16। उसके बाद में कह रहा है कि विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए, शेष प्रतिभागी को 25 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। विजेता को 100 रुपए, प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, और जो शेष बच गए विजेता के अलावा उनको 25 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है निबंध प्रतियोगिता में। प्रश्न क्या है? यदि पुरस्कारों की राशि 3000 रुपये थी, पुरस्कारों की राशि राशि 3000 रुपये, ये प्रश्न दे रखा है। इसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि कुल प्रतिभागी 63, कुल प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी आ रहे हैं वो 63 थे। और प्रश्न कह रहा है कि विजेताओं की संख्या 63 प्रतियोगिता में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल हमें मालूम है कि कुल प्रतिभागी x है, कुल प्रतिभागी 63 है, विजेताओं को 100 रुपये मिल रहे हैं और शेष प्रतिभागियों को 25 रुपये मिल रहे हैं। तो यह लिखेंगे माना, आपने इसमें विजेता दे रखा है ना, विजेताओं की संख्या दे रखी है, दोनों अलग अलग ज्ञात करनी है हमें। तो माना विजेताओं की संख्या x, कुल में से विजेताओं की x की संख्या बढ़ा देंगे तो हमारे पास शेष प्रतिभागी आएंगे। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागी की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या कुल 63 थी, 63 माइनस x, हमने लिखा विजेता 63 है, कुल संख्या हमारी 63 है, विजेता x है। x में यदि विजेता x और शेष को जोड़ दें तो हमारी 63 संख्या हो रही है। फिर सुनिए, माना कि विजेता x है, टोटल संख्या 63 है, 63 में से विजेता घटा दें तो हमारे शेष प्रतिभागी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये संख्या हो गई। कह रहा है कि इनको विजेताओं को 100 रुपये और प्रतिभागी शेष प्रतिभागी को 25 रुपये मिल रहे हैं। तो विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रश्नानुसार विजेताओं को पुरस्कार राशि विजेता हमारा x और राशि मिल रही है 100, तो यह हो गया x गुना 100 बराबर 100x। शेष प्रतिभागी को पुरस्कार राशि बराबर 63 माइनस x, ये हमारे शेष प्रतिभागी हो गए। इनकी राशि मिल रही है 25 गुना 25, तो इनको हल करेंगे
25 को हम 63 से गुणा करेंगे तो 25 75 साल 7 25 है 150 7 157 1575 माइनस 25 को x से गुणा करेंगे तो 25x। विजेताओं को राशि मिल रही है 100x, शेष प्रतिभागियों को मिल रही है 1575 माइनस 25x। अब वो कह रहा है कि कुल राशि 3000 रुपये है। यदि इन दोनों राशियों को जोड़ दें, विजेताओं की राशि और शेष प्रतिभागियों की राशि जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी 3000 रुपये हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000। पक्षांतरण कर लेंगे इसमें, क्योंकि अचर राशि 1575 है, बाएं पक्ष इसमें दाएं पक्ष में चले जाएगी, बाएं पक्ष है कि दाएं पक्ष है, तो इसमें लिखेंगे 1575 का पक्षांतरण करने पर तो 100x ये माइनस के 25 है 25x है बराबर 3000 माइनस 1575। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 75x बराबर इसमें से ये संख्या घटा देंगे तो ये होगी हमारी 1400 और 25। x बराबर 1425 बटे 75। आप 75 से भी काट सकते हैं और 25 से भी काट सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा है उस अनुसार आप हल कर सकते हैं। 5 से भी काट सकते हैं तो 5 से काट दीजिए, चाहे 25 से काट दीजिए, जैसी भी आप सुन रहे हैं। 5 तो 7 और 4 11 और 1 12, ये 6 से भी काट रहे हैं, 75 से भी काटते हैं तो 75 का भाग ले लेते हैं। 1425 भाग 75 तो 75 एकम 75। 12 में से 7 गए तो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ हो गए 13 में से 7 गए तो 6 और ये उतार लिया 5। अब ये भाग जा रहे हैं 9 बार तो 19 हो गए, x बराबर 19। तो इस प्रकार x का मान 19 आ गया। अब हम इसमें जो हमें समीकरण बनाया है उसके अनुसार हम लिख देंगे। प्रश्न कह रहा है विजेताओं को कितनी राशि मिले, विजेता है हमारे 100 प्लस x, तो यहाँ हो गया विजेताओं का 100 प्लस x बराबर 100 गुना 19 बराबर 1900 रुपये। और ये कह रहा है केवल इतना ही पूछ रहा है कि विजेताओं को, ये बस इतना ही पूछ रहा है कितने हैं x से, विजेता पूछ रहा है, राशि नहीं पूछ रहा, तो हमको इतना ही करना है x बराबर 19। तो विजेताओं की संख्या हमारी 19 आ गई। जो प्रश्न पूछ रहा है उस अनुसार हम इसको हल करेंगे। कह रहा है कि शेष प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 63 में से हम 19 घटा देंगे। इस प्रकार ये हमारा सवाल पूरा हुआ। अब इसके बाद में प्रश्नावली 2.3। अब इससे अभी हमने जो प्रश्न किए हैं उसमें केवल एक तरफ ही चर राशि आ रही है। जितने भी सवाल किए उसमें एक तरफ चर राशि है, जैसे इसमें एक तरफ ही चर राशि है, बाएं पक्ष में है, दाहिने पक्ष में चर राशि है। अब अगली प्रश्नावली में हम ऐसे हल करेंगे जिनमें दोनों तरफ चर राशि आ रही है, दोनों तरफ अचर राशि आ रही है। तो आइए प्रश्नावली 2.3 प्रश्न नंबर 1। वही हमें पक्षांतरण का ध्यान रखना है, चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। ये समान का चिन्ह है, ये बाएं पक्ष है और ये दायां पक्ष है। अब इसको आप बाएं को लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं और ये
राइट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ और दाहिने हाथ की तरफ। आइए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2.3 का पहला सवाल देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच भी पूछ रहा है। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसमें देखिए चर राशि दोनों तरफ है, यहाँ 3x है और यहाँ 2x है। इस 3x का मान 2x प्लस 18 के बराबर है। बीच में समानता का चिन्ह है कि दोनों पक्ष बराबर है। जैसे तराजू के पुल्ले होते हैं, उसमें कोई सामान तोलते हैं तो बीच में तराजू की डंडी बिल्कुल सीधी आती है, तो वही स्थिति है। अब हम इसमें पहले पक्षांतरण करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2x का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर ये हमारा दाहिना पक्ष है, राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, बाएं पक्ष है, तो दो को हम दाएं से बाएं तरफ लाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं 2x को बाएं पक्ष में ले जाने पर, तो यहाँ ये 3x है प्लस आकर के इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 18, तो x बराबर हो गया हमारा 18। अब प्रश्न क्या है, उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, या जांच लिख लीजिए सीधा, जांच। तीन x, तो x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान 18, प्रत्येक में x का मान 18 रखने पर तो x का मान 18 रखेंगे। इसमें देखिए 3x है, यहाँ 3x बराबर 2x प्लस 18, तो 3x है, तो 3x को हम हल करेंगे तो 3 गुणा 18 बराबर 2x है, 2 गुणा 18 प्लस 18, तो ये हमारा बाएं पक्ष है, लेफ्ट साइड है, तो 18 × 54 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 18 × 36 प्लस 18 बराबर 54। तो ये जो हमारा LHS है वह है RHS के बराबर हुआ। इसका मतलब हमारा समीकरण जो हमने हल किया है बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस प्रश्नावली में दोनों तरफ हमारे सवाल आएंगे, उन सवालों को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसी में इसमें तो केवल एक तरफ अचर राशि थी। ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें दोनों तरफ चर राशि है, दोनों तरफ की अचर राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब इसमें दोनों तरफ चर भी है और अचर भी है। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी चर राशि है, चर व्यंजक है टी है, इसको हम दाएं से बाएं में लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं हम। 5t, तो यहां लिखेंगे 3t पे माइनस 3 का पक्षांतरण करने पर, का पक्षांतरण करने पर, इनका पक्षांतरण कर रहे हैं 3t का और 3 माइनस 3 का, तो यहां हो गया 5t प्लस माइनस हो गया माइनस 3t बराबर माइनस 5 प्लस 3, माइनस के इधर आकर प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2t
सवाल को हल करेंगे। प्रश्न था 3t 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो 5t में से 3t इधर का माइनस का हो गया तो 2t हो गया, माइनस 5t में से प्लस के 3t गए तो माइनस के 2t बच गए। तो t बराबर माइनस का एक माइनस नहीं माइनस का एक। इस प्रकार ये सवाल होगा। अब इसको हम कर देंगे इससे तो माइनस के हमारे 5 हो जाएंगे, जांच कर लेते हैं। 5 गुणा टी का मान रख देंगे माइनस से, जांच लिखेंगे जांच माइनस 1 माइनस 3 बराबर 3 गुणा माइनस 1। ऐसे दोनों चीजें एक साथ नहीं आते। माइनस 5 इसको गुणा किया तो माइनस के 5 और माइनस के 3 बराबर इधर रखते हैं 3 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस के 3 और ये है माइनस के 5। तो इधर भी माइनस ऋणात्मक के 8 हो गए, इधर भी माइनस ऋणात्मक के 8 हो गए। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। तो जो हमारा मान आ रहा है उसको यहाँ लिख देंगे, इनके मान में लिख देंगे। एक टी की जगह माइनस 1 से गुणा करेंगे और